आज हम लोग देखने वाले हैं महासागर एनॉक्सिक घटना क्या है। अभी ये हाल ही में न्यूज़ में है, क्योंकि एक जापान के होक्काइडो द्वीप पर एक पर्वत है जिसका नाम है पर्वत आशी बेत्सु। वहाँ पर एक रिसेंट स्टडी हुआ, हाल ही में एक स्टडी हुआ जो कि साइंस एडवांस में पब्लिश भी किया गया है। उसमें बताया गया कि इसका टाइमिंग बताया गया कि एक बार ऐसा भी हुआ था जब महासागर में एनॉक्सिक घटना हुई थी, और इसका टाइमिंग और ड्यूरेशन उस स्टडी में बताया गया है। तो अब हम लोग समझते हैं कि ओशन एनॉक्सिक इवेंट है क्या, मतलब महासागर एनॉक्सिक इवेंट। आपको एनॉक्सिक नाम से आपको पता चल रहा होगा। एनॉक्सिक मतलब ऑक्सीजन नहीं, ऑक्सीजन नहीं। एनॉक्सिक का मतलब ये होता है कि इसमें ऑक्सीजन नहीं है। तो हम लोग देखते हैं ये महासागर एनॉक्सिक घटना है क्या। जब ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है या फिर ऑक्सीजन नहीं होता है तो उसको एनॉक्सिक बोलते हैं। अब पृथ्वी पर एक बार ऐसी घटना हुई थी जब महासागर में ऑक्सीजन के मात्रा में बहुत कमी हो गई थी, या फिर ऐसे कह लीजिए कि ऑक्सीजन की मात्रा थी ही नहीं, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन था। यह घटना मीसोजोइक काल के क्रिटेशियस युग लगभग 145 से 66 मिलियन साल पहले यह हुआ था, यह घटना। और इसका कारण क्या था? इसका कारण था बड़े पैमाने पर ज्वालामुखी में विस्फोट होने के कारण बड़े मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप ग्लोबल वार्मिंग। अब कार्बन डाइऑक्साइड बहुत निकलता है तो आपको पता है कि ग्लोबल वार्मिंग होता है, इसीलिए हम लोग कार्बन उत्सर्जन को रोकने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, और हम लोग का गोल भी है 2070 तक। तो क्या हुआ कि कार्बन डाइऑक्साइड का बहुत ज़्यादा उत्सर्जन हुआ, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हुआ, और महासागर में ऑक्सीजन की मात्रा ना के बराबर हो गई। अब ऑक्सीजन अगर नहीं रहेगा, आप सोचिए समुद्र में या महासागर में ऑक्सीजन की कमी होगी तो इसका प्रभाव क्या पड़ेगा। तो आप समझिए, कार्बन डाइऑक्साइड और समुद्र के पानी आपस में रिएक्ट करेंगे और बना देंगे कार्बोनिक एसिड, जिसमें समुद्री जीव का रहना मुश्किल हो जाएगा, और इसी वजह से समुद्री जीव विलुप्त होने लगे। खासकर ये प्लवक जो है, प्लैंकटन जिसको बोलते हैं, और ब्लैक सेल का प्लैंकटन विलुप्त होने लगे, और भी सारे समुद्री जीव विलुप्त होने लगे, और ब्लैक सेल का निर्माण होने लगा। इसमें क्या हो गया? ब्लैक सेल का निर्माण हुआ। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको यह टॉपिक समझ में आया होगा, और ये टॉपिक आप निश्चित तौर से पढ़ के जाए। आप इस पर्वत का भी नाम याद रखें, और होक्काइडो द्वीप पर है जापान में। आप इससे एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनना ही है। तो अगर दोस्तों समझ में आया हो, अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही न्यू टॉपिक जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।